हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर्य ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट की। एक ऐसा ब्रांड है जो एक्चुअल में आपको फार्मा ग्रेड टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट प्रोवाइड करता है बहुत ही कॉस्टली और इफेक्टिवनेस के साथ में। देखो, आज हम लोग फार्मेसी और अदर जो यूजुअल ब्रांड आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं किस प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो है, ये आप देख सकते हो, ये इसको देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ, ठीक है। तो होप कि आप इसको देख पा रहे हो। हाँ, अभी देख पा रहे हो ना। तो ये वो ब्रांड है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट है और ये केयर फार्मेसी का है। तो इसके बारे में मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में सुनो, ठीक है। मेरी कोई केयर फार्मेसी है, मेरी कोई भी टाइप की फार्मेसी कंपनी नहीं है गाइस, सिंपल सी बात है, यू नो। तो इसलिए मैं किसी का भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये फार्मेसी ग्रेड क्या होता है, फार्मेसी ग्रेड में जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं और यूजुअल क्या होती हैं, अंडरग्राउंड स्लैब वाली क्या होती हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड लैब, जो भी मोस्टली जो आप चीज़ें यूज़ करते हो, ठीक है, वो जैसे आप जो भी फार्मा आपने सुन रखे हो, वो सारे फार्मास जो आप सुनते हो वो सब मोस्टली अंडरग्राउंड लैब है। अंडरग्राउंड लैब का क्या मतलब है, जैसे कि किसी के घर के नीचे बनी हुई, बेसमेंट में बनी हुई वो लैबें हों, या वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर किसी और काम के लिए बनाती है, कुछ और है वो, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो लोग रॉ पाउडर मंगाते हैं और जैसे सेम कंपनी बनाती है वैसे ही वो भी बनाते हैं, ऑयल में मिक्स करते हैं उसको, और उसका सबका एक एक बुक होती है इसकी, ठीक है। उसमें सबका सेट टेम्परेचर होता है, उसी सेम टेम्परेचर पे सबका अलग अलग होता है। मतलब अच्छा, टेस्टी का कोई एक टेम्परेचर है मान लो, ठीक है। तो उस सेम टेम्परेचर पे उस चीज़ को गर्म किया जाएगा। मिक्स करने के बाद 250 mg का जो पाउडर है वो 1 ml के ऑयल में मिक्स किया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा और वो जो कॉन्सेंट्रेशन बन के आती है, 1 ml नहीं बनाया जाता है, टोटल काफ़ी बनाया जाता है एक बार में, ठीक है, उसी के रेशियो में। फिर उसको क्या करते हैं, उसको बड़े से प्लेंजर में लेके भरा जाता है। ये जो खाली जो वायल होते हैं उनमें भरा जाता है और 10-10 ml करके भरा जाता है और उसके बाद सेल आउट की जाती है। तो वो अंडरग्राउंड लैब में बोले जाते हैं, जिसमें कोई 1 या 2 बंदा इन्वॉल्व होता है। कई बार एक ही बंदा ये सब काम करता है, कई बार 2-3 बंदे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपने टाइगर फार्मा सुना, अल्फा फार्मा सुना, ये बड़े फार्मा है, लेकिन है ये भी अंडरग्राउंड लैब, ठीक है, लेकिन ये बड़े फार्मा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे लियो हो गया और ये सब हो गया, कई लोगों ने खुद में बना रखे हैं। तो अब होता क्या है, इसमें बहुत बेनिफिट होता है, जो बहुत पैसा मिलता है। पाउडर आता है, पाउडर कोई भी जिसका कनेक्शन अच्छा हो पाउडर ले सकता है, टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट का पाउडर। कभी चाहो तो मैं लेके दिखाऊंगा, लेकिन मेरे किसी काम का वो पाउडर नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसको बाय नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो दिखाने के पर्पज से। तो वो क्या करते हैं, उसको उससे ऑयल में मिक्स करके उसको बनाया जा सकता है। अब देखो होता क्या है, दिक्कत कहाँ है इसमें। देखो, बनाया जाता है, वो भी बनाते ही हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो बनाने वाली कंपनी है उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं कि कौन से लोग हैं, क्या बना। हो सकता है कई बार नई कंपनियां आती हैं बनाने के लिए, और जो लोग बना रहे हैं वो कितनी सफाई से बना रहे हैं, क्योंकि इसको बनाने में सफाई का बहुत ध्यान है, बहुत हाइजीन बहुत होनी चाहिए, ठीक है। वरना कई बार आपके प्रोडक्ट के अंदर कब बैक्टीरिया आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊँ, जो आपने देखा होगा वायल होती है, डॉक्टरों को भी यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। अपने इंडिया में मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टरों को, वो एक वायल से इंजेक्शन निकालते हैं, 1 ml निकाला और किसी एक को लगा दिया, गया वो, फिर दूसरे इंजेक्शन से ही, लेकिन उससे निकाला फिर लगा दिया। इसमें क्या दिक्कत होती है, इसमें ये दिक्कत होती है, आपको ये नहीं पता है कि वो ऑयल है ना जो उसके ऊपर रह जाता है, वो उस रबड़ के ऊपर, जो रबड़ है उसके ऊपर बैक्टीरिया पनप सकते हैं, और वो बैक्टीरिया भी आप दूसरे को लगा देते हो। हालांकि बॉडी के जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो उसका सिस्टम है, वो बहुत एडवांस है, तो वो लड़ लेती है उन बैक्टीरिया से, लेकिन बेवजह कि आप उनको बैक्टीरिया भी पकड़ाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है उसमें कोई ऐसा वायरस भी आ सकता है जिससे बॉडी ना लड़ पाए, ठीक है। वो वायरस कहीं पर भी पाया जा सकता है, तो उस रबड़ के ऊपर भी पाया जा सकता है। आपको हर बार यूज़ करने के बाद, जब आप दोबारा यूज़ करने जा रहे हो, आपको अल्कोहल से, स्पिरिट से जिसको बोलते हैं, उसको साफ करना चाहिए, तब आपको यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से यूज़। लेकिन ऐसा मैंने किसी डॉक्टर को करते नहीं देखा है, मतलब डॉक्टर करते होंगे ऐसा, लेकिन कई लोग नहीं करते हैं। जो आपने देखा होगा, जैसे BEMS BHMS वाले जो होते हैं, BEMS करके चले, तो वो जिनको झोला छाप डॉक्टर नहीं बोलते हैं, तो कई बार वो झोला छाप टाइप के डॉक्टर जो कि ज़्यादा हैं, और जो कि अधिकतर इंडिया को इलाज, बेसिकली गांव में इंडिया रहता है और मोस्टली इंडिया लोगों का इलाज वो झोला छाप डॉक्टर ही करते हैं। उन्होंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती है,
उनको भी इंजेक्शन पता होता है लगाना, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अब बस यही है कि समझ ही रहे हो कि किस तरीके से वो काम करते हैं, तो इस तरीके का काम होता है। अब क्या है कि तो वो वैसा सिस्टम समझ लो आपकी, थोड़ा सा यूजुअल लैब होता है, कुछ अच्छी भी होती है डेफिनेटली, आपको जो चीज़ें आपको मिल नहीं पाती, जैसे आप ट्रेन हो, अब ट्रेन आप सोचो कि कोई फार्मेसी बनाए, तो फार्मेसी कोई नहीं बनाएगी ट्रेन, कोई ट्रेन फार्मेसी नहीं बनाती, ट्रेन का भी पाउडर आता है लेकिन वो कोई फार्मेसी बनाती, क्यों? गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है, उसकी कोई यूज़ नहीं है, बेनिफिट नहीं है बीमारी सही करने में। हालांकि यूज़ करने को किया जा सकता है लेकिन यूज़ है नहीं कोई उसका, ठीक है। करने को किया मतलब जैसे कि HIV जो पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जा सकता है, बहुत लो डोज में उनको यदि दिया जाए तो मसल जो एट्रोफी की समस्या होती है वो ठीक की जा सकती है, और भी बीमारी से मसल एट्रोफी की समस्या होती है उनमें उनको बेनिफिट होगा, लेकिन वो इसलिए है नहीं, कुल मिला के वो इसलिए है नहीं, तो इसलिए वो यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। वो बनाया ही अलग पर्पज़ के लिए गया, वो कैटल के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बारे में कभी और बात करूंगा। वो कैटल पर्पज़ के लिए बनाया गया, उनको ग्रो करने के पर्पज़ से बनाया गया। तो ये जो चीज़ें हैं इसका यूज़ फिर तो हमें करना पड़ता है, यूजुअल से यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन यदि आपको मिल सकता है फार्मेसी ग्रेड तो फार्मेसी ग्रेड ही यूज़ करना चाहिए। हर बार मैं इस चीज़ को कहूँगा, जब यदि आपको मिल सकता है तो फार्मेसी ग्रेड ही प्रीफर करो। क्यों? होता क्या, पहली बात एम्प्यूल में होते हैं, चलो एम्प्यूल में वो भी लोग भी बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बात एक ये है कि उसकी जो हाइजीन सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट के रेगुलेटरी सिस्टम में आता है, तो वो जानती है कि कैसा क्या हो रहा है। कंपनी है, कंपनी बना रही, कोई भी जाके देख सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूजुअल किसी का अंडरग्राउंड लैब है, आप नहीं देख सकते वहाँ पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ का आप पता नहीं कर सकते, वो जो बन के आएगा प्रोडक्ट वही आपको यूज़ करना होगा। ये जो फार्मेसी मैंने दिखाई, अब ये क्या है इसकी मैं बात कर लूँ तो एक जायडस है जिसको मिला हुआ है, ऑर्गेनॉन ब्रांड है, जो एक ऑर्गेनॉन ब्रांड ने सबसे पहली बार बनाया था, जिसने पहली बार पेटेंट कराया था टेस्टोस्टेरोन का, बनाया नहीं मतलब पेटेंट कराया था टेस्टोस्टेरोन का, तो उसको पेटेंट मिला है, और उससे लेके जो कंपनी पेटेंट बेचती है, जो नहीं जो आधिकारिक रूप से टेस्टोस्टेरोन में तो जायडस के पास है वो इस समय, ठीक है। तो वो जायडस बनाती है। अब वो सेम फार्मूले से कंपनियां जो हैं वो जेनरिक लेकिन सेम तरीके से फार्मेसी ग्रेड ही बनाती हैं, तो वैसा है ये। एक ये और एक मैंने आपको सरले का ब्रांड दिखाया था, वो लोग एक ही ब्रांड को पहचानते हैं, लोगों को दूसरे ब्रांड से नहीं पता है, तो लोगों को यूज़ करके जानना चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप यूज़ ना करो आपको पता नहीं चलता। इसका ये मतलब नहीं मैं यूज़ करने को बोल रहा हूँ गाइस, नहीं, बहुत अच्छा है कि आप यूज़ ना करो। मैं एक बहुत सीरीज निकालने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता है, मतलब जो पता है वो तो ठीक, जो लोगों को नहीं पता वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्यों आपको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का प्रेफर करना चाहिए, क्यों जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो या तो कोशिश करते हैं कि जब साइकिल नहीं चले काफ़ी दिन तक, जब तक वो कंपटीशन नहीं खेले साइकिल पे ना हो, या फिर वो कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम हो सके उतना डोज यूज़ करो, या फिर वो कम से कम रिटायरमेंट के बाद यूज़ नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा करते हैं इसके बारे में मैं ये सब चीज़ें बताऊँगा, अलग से बताऊँगा। तो इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ ये आप चीज़ समझे, ये है क्या 250 mg/ml टेस्टोस्टेरोन इनैंथेट है, ये इसमें ईस्टर है इनैंथेट का, और ये है टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो मैंने आपको बताया, होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ यदि आपको और इससे रिलेटेड पूछना है, ठीक है, लैब से रिलेटेड हो या फिर कंपाउंड से रिलेटेड हो या फिर साइड इफेक्ट से रिलेटेड हो, इफेक्ट से रिलेटेड हो, जिस चीज़ से रिलेटेड हो, जिसकी वीडियो मुझसे चाहो कि मैं बना दूँ, तो वो चीज़ मुझको बनाओ, तो बताओगे तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। और ये बताओ कि देखिए क्या आप चाहते हो कि एक लाइव Q&A किया जाए, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाए जिससे आपको फ़ायदा होगा। यदि आपको फ़ायदा होगा तो मैं लाइव आऊँगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, क्योंकि मेरा बेसिकली एम यही है कि आपको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझसे जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप ले पाओ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओ। और क्या बताओ कि शॉर्ट की वीडियोज़ डाली जाएँ, ज़्यादा शॉर्ट की वीडियोज़ यदि मैं डालूँ तो किस किस टॉपिक पे मैं डाला करूँ, तो आपका कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसके आपको आंसर शॉर्ट में चाहिए होते हैं और पूरी वीडियो आपको नहीं देखते, कुछ पे आपको पूरी वीडियो चाहिए होती है, तो ऐसे बताया करो मुझको, तो मैं उस हिसाब से भी बना दूंगा। तो मुझको बताना, ठीक है, कमेंट में मुझको बताना कि आपको इसमें क्या चाहिए होगा, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।